ऑफ यू। अच्छा, आज हमारा नेक्स्ट सब यूनिट सेकंड जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। उसमें देखो है टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो अगर ओरिजिन के बेसिस पे या कम्प्लेक्शन के बेसिस पे, कम्प्लेक्शन का मतलब कौन कौन कितना सिंपल है, कौन कितना कम्प्लेक्स है, उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो सेल्स जो हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, दूसरे को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, ओरिजिन का मतलब जो कौन पहले इवॉल्व हुआ है, कौन बाद में इवॉल्व हुआ है। तो पहले हमारे पास प्रोकैरियोटिक है, इसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं, और उसके बाद जाके हमारा यूकैरियोटिक सेल इवॉल्व हुआ था, इसको हम एडवांस्ड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, अगर हम पहले करें सीक्वेंस की बात करें तो पहले हमें प्रोकैरियोटिक सेल करना चाहिए, फिर यूकैरियोटिक सेल, फिर उनके सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस। बट एक्चुअल में है क्या कि आपके सिलेबस में पहले सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस मेंशन किया हुआ है, देन उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो पहले मैं क्या करवा रही हूँ आपको, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये आपको लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये आपको शॉर्ट में ही आएगा। तो डिफरेंस की बात करें, आपने बड़ा बेसिक सा है, आपने 11 से करा होगा, तो फिर भी सिलेबस में मेंशन है तो हम कर लेते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है इनका। ठीक है, इनमें डबल मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता, सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो है एक डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो भी लिपिड बाइलेयर दो लेयर्स की मिल के बनती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है, हमारा जो है यूकैरियोटिक का डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल मोस्टली सब में प्रेजेंट होती है और किसकी बनती है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स की मिल्स की बनती है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स की बात करें तो सेल वॉल सब में प्रेजेंट नहीं होती, कुछ प्रोटिस्ट में, फंजाई में, और मोस्टली सारे प्लांट्स में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल में टोटली एब्सेंट होती है। और इसकी कंपोजिशन किससे बनती है, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड से मिलके बनती है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें पॉलीसेक्राइड आपने किया है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि प्लांट्स में जो कौन सा पॉलीसेक्राइड सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है, फंजाई में कौन सा पॉलीसेक्राइड सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अराउंड। सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके अराउंड इस तरह से रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोट्स में कोई भी रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट्स के केस में वो फोल्ड होके मीजोजोम्स बनाती है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, इस तरह फोल्डिंग शो करके मीजोजोम्स बनाएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे मीजोजोम्स बनाती है। यूकैरियोट्स में ऐसा कोई भी इनफोल्डिंग्स नहीं देखने को मिलती। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेलीज जो हैं टोटली एब्सेंट होती हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज, जैसे कि हमारे पास हो गई माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्गी बॉडीज हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये टोटली एब्सेंट होती हैं। लेकिन यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में सारी की सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के केस में 70s टाइप राइबोसोम होते हैं और फ्रीली लोकेटेड होते हैं साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स के केस में 80s राइबोसोम्स होते हैं, फ्रीली भी लोकेट हो सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जुड़े होते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप से भी जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोट्स में कोई भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में अच्छी खासी स्ट्रीमिंग मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट्स के केस में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस नहीं होती। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है, जैसे ये सेल है, एंडोसाइटोसिस किसी भी चीज़ को अंदर एनगल्फ करना, एक्सोसाइटोसिस अपने सेल से बाहर निकालना। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट्स के केस में नहीं देखने को मिलती, यूकैरियोट्स के केस में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोकैरियोट्स की सेल साइकिल है वो शॉर्ट होती है, अप्रोक्सीमेटली 20 to 60 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। यूकैरियोट्स में जो सेल साइकिल है लॉन्ग होती है और 12 आवर्स से लेकर 24 आवर्स तक चलती है। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोट्स मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं, यूकैरियोट्स मोस्टली क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेल्स आर टिपिकली आगे नहीं लिखा, ये लिख लेना टिपिकली डिप्लॉइड, सेल्स आर टिपिकली डिप्लॉइड, ये मेरे को छूट गया एक पॉइंट। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर लेना, सेल्स आर टिपिकली डिप्लॉइड। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस जो है प्रोकैरियोट्स के केस में सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, प्लास्टिड जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी होती है। ठीक, न्यूक्लियर मटेरियल प्रोकैरियोट के केस में किसी भी न्यूक्लियर एनवेलप से
क्लोज नहीं होता, जैसे ये सेल है, डायरेक्टली न्यूक्लियर मटेरियल जो है लोकेट होगा। लेकिन यूकेरियोट्स के केस में जैसे ये सेल है, अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर जो है न्यूक्लियर मटेरियल होगा। तो इस केस में हम न्यूक्लियस बोलते हैं यूकेरियोट्स के केस में। तो अच्छी खासी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है जिसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक, उसके बाद प्रोकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियोलस नहीं होता। यूकेरियोट्स के केस में एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई या न्यूक्लियोलस हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स के केस में मोस्टली डीएनए सर्कुलर होता है। यूकेरियोट्स के केस में दो तरह का डीएनए होता है, नॉर्मली लीनियर होता है, लेकिन जो हमारी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में या प्लास्टिड में जो डीएनए वो सर्कुलर होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में दोनों तरह के होते हैं। उसके बाद प्लाज्मिड या पिल्लाई जो हैं वो होते हैं। अब पिल्लाई क्या है, ये जब हम प्रोकैरियोटिक सेल अलग से करेंगे तब समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे ये सेल है तो यहाँ पे इस तरह से पिल्लाई प्रेजेंट होती हैं। इनको सेक्स पिल्लाई बोला जाता है, रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड भी होते हैं, पिल्लाई भी होते हैं, लेकिन यूकेरियोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोस्टली का मतलब ये है कि कुछ एक हो सकते हैं सेक्सुअल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एसेक्सुअल होते हैं। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमेशा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक जो हैं छोटे होते हैं, 1 से 10 माइक्रोन मीटर तक इनका साइज़ होता है। ठीक है, और यूकेरियोटिक जो हैं लार्जर होते हैं, 10 से 100 माइक्रोन मीटर इनका डायमीटर नहीं साइज़ होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोट में लेस डीएनए होता है, यूकेरियोट्स में मोर डीएनए, ज़्यादा डीएनए होता है। ठीक, उसके बाद प्रोकैरियोट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा सकते हैं, यूकेरियोट्स में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती। प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल की बात करें, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, और भी कई सारे हैं, ये मैंने गिनी चुनी एग्जांपल्स ली हैं। यूकेरियोट्स में प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स का डिफरेंस। इसी तरह हम सिमिलरिटीज़ भी करेंगे, देन हम प्रोकैरियोटिक सेल अलग से करेंगे, यूकेरियोटिक सेल अलग से करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।